फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं गिवन पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या है बेटा? 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। ज़ीरोस क्या होते हैं बेटा? ज़ीरो वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, इधर वेरिएबल क्या है बेटा? x है। x की वो वैल्यू जो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल इटसेल्फ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। यानी कि अगर हमें ज़ीरो फाइंड करने ना तो हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो डाल देंगे। अब बेटा इसको अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? इसमें x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें बेटा हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में सम क्या रहेगा? जो मिडल टर्म में x का कॉफिशिएंट है, अब x का कॉफिशिएंट मीन्स x के आगे जो नंबर है क्या है? 30। सम इज 30। और प्रोडक्ट होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x², जो x² के आगे नंबर है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, यानी कि 5√5 x² का कॉफिशिएंट हो गया, यानी कि x² के आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? 8√5। तो ये लिख दिया। अब 5 8 द 40 और √5 इंटू √5 √25 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज अल्टीमेटली 5। तो अगर स्क्वायर √5 इंटू √5 को हम डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हैं। सो 45 द 200, तो प्रोडक्ट 200 हो गया। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके यानी कि प्रोडक्ट उनका 200 हो, और ऐड करके यानी कि सम उन दोनों का 30 हो। वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? देखो बेटा, क्योंकि सम भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है तो दोनों नंबर पॉजिटिव रहेंगे। अब 30 सम चाहिए और प्रोडक्ट 200 चाहिए, तो प्रोडक्ट 200 20 इंटू 10 हो सकता है। हम डिफरेंट वे में ट्राई कर सकते हैं, और 20 इंटू 10 200 है, करेक्ट। प्रोडक्ट तो हमें मिल गया। क्या सम 20 प्लस 10 हमें 30 मिलेगा? यस, सम भी हमें मिल गया, प्रोडक्ट और सम दोनों मिल गए। यानी कि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दो नंबर हम यूज़ करेंगे वो होंगे 20 और 10। अगर मान लो बेटा इसको मल्टीप्लाई करके 20 और 10 को 200 आ रहा है, लेकिन अगर ये सम ना आ रहा होता, सम कुछ और होता, तो हम डिफरेंट नंबर से ट्राई करते, लाइक 250 इंटू 4 भी कर सकते थे डिफरेंट नंबर पे। लेकिन अभी हमारा काम बन गया, दो नंबर कौन से मिल गए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में? 20 एंड 10। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसमें x² वाली टर्म को एज इट इज़ लिख दो। अब 30x को बेटा स्प्लिट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 20x प्लस 10x, तो ये मिडल टर्म स्प्लिट हो गई, प्लस 8√5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है बेटा? कॉफिशिएंट्स में देखें x² और x के कॉफिशिएंट में, तो हम इसमें 5 ही कॉमन दिख रहा है, ओके, क्योंकि 5 इंटू √5 दी है, तो और 20 कैसे होता है? 5 4 द 20, तो 5 कॉमन है। अब और वेरिएबल में x² और x में x कॉमन है, तो अब ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा? एक तो √5 रह जाएगा, और x² में से एक x बाहर ले लिया तो यहाँ पर x रह गया, प्लस अब बेटा इधर 20 में से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 4 द 20 होता है ना, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, और x तो पूरा ही x तो कॉमन ले ही लिया, तो इधर सिंगल x था तो एक x वो बाहर आ गया, तो ये ओनली 4 रहेगा। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, 5x इंटू √5x, तो 5√5 x² बन गया, तो ये आ रहा है, और 5x को 4 से कर मल्टीप्लाई करो तो 20x, तो इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया है। अब बेटा इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 10x प्लस 8√5 में आप कहोगे सर इसमें वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि इधर x है इधर नहीं है, और नंबर में 8 देखने में 10 और 8 में 2 कॉमन है, लेकिन बेटा इसमें एक कॉमन और आ सकता है। हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मान सकते हैं, यस सर मान सकते हैं, और 2 को आप ऐसे ही रहने दो, और 5 को √5 इंटू √5 भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके।
तो क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, तो 5 की जगह रूट 5 इंटू रूट 5 ले लेंगे। तो अब क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 है क्योंकि 2 4 द 8 होता है और 2 5 द 10 होता है, तो 2 कॉमन लेंगे। और साथ में रूट 5 भी दोनों में कॉमन है, देखो इधर 2 रूट 5 है, इधर सिंगल रूट 5 है, तो एक रूट 5 कॉमन आ जाएगा, तो 2 रूट 5 कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, ध्यान से देखना बेटा, तो 2 तो बाहर आ गया और ये वाला 2 बाहर ले लिया हमने यहाँ, तो 2 तो नहीं लिखेंगे अब। और रूट 5 इंटू रूट 5 में से एक रूट 5 हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो वन ऑफ द रूट 5 विल रिमेन विद इन ब्रैकेट। और x तो कॉमन नहीं लिया, तो x एज इट इज लिख देंगे। एक बार आप चेक भी कर सकते हो बेटा, तो 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया, और 2 5 द 10x, तो इसका मतलब मैंने सही कॉमन लिया अभी तक। प्लस अब 8 में से 2 कॉमन लेते हैं तो इधर 4 बचता है, और रूट 5 पूरा ही बाहर आ गया इस वाली टर्म में से, तो इधर क्या बचेगा, ओनली 4। तो एक बार वेरीफाई कर लो इसको भी मल्टीप्लाई करके, 2 4 द 8 और रूट 5, 8 रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बेटा इसमें क्या कॉमन है, 5x प्लस 4, रूट 5x प्लस 4, और इधर भी हमारे पास क्या है, रूट 5x प्लस 4, तो रूट 5x प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे, ये वाली ब्रैकेट हमने कॉमन ले ली। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, ध्यान से समझना, जब हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो एक तो 5x बच गया, और उसके साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन डाल दो, और साथ में 2 रूट 5 रह जाएगा, तो दूसरी ब्रैकेट में ये रह गया, आ गया, इज इक्वल टू 0। देखो 5x प्लस 4 कॉमन लेने के बाद सेकेंड ब्रैकेट में एक तो 5x बच जाएगा, प्लस क्योंकि ये 5x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो इधर क्या था 2 रूट 5, तो प्लस 2 रूट 5 ऐसे लिख देंगे। अब जीरोस कैसे फाइंड होंगे, रूट 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 डाल दो दोनों फैक्टर्स को, एंड 5x प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले रूट 5x को आप यहीं रखो, प्लस 4 0 के साथ जाके क्या होगा, 0 माइनस 4 हो जाएगा। अब रूट 5x एज इट इज रहेगा, और 0 माइनस 4 ही होगा, और इधर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, सो x की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, -4 डिवाइडेड बाय मीन्स अपॉन रूट 5, इधर मल्टीप्लाई, इधर ये डिवाइजर में आ गया रूट 5, तो वन ऑफ द ज़ीरो तो ये हो गया। अब सेकंड ज़ीरो क्या होगा, एंड, तो इसमें हम प्लस 2 रूट 5 को 0 के साथ शिफ्ट कर देंगे, 5x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 रूट 5, 5x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5, और x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -2 रूट 5 अपॉन 5, क्योंकि इधर 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स था, तो इधर ये डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि 2 जीरोस क्या निकल गए इसके, गिवन पॉलिनोमियल के, -4 अपॉन रूट 5 एंड -2 रूट 5 अपॉन 5।